उत्तर प्रदेश में कल से शुरू होने वाली सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। उत्तर प्रदेश के 67 जिलों में सेंटर बनाए गए हैं। परीक्षा की सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। परीक्षा के लिए कैंडिडेट्स का पहुंचना शुरू हो गया है। डीजीपी ने परीक्षा केंद्रों, रेलवे और मेट्रो स्टेशन पर पुख्ता तैयारी की है। बस और टैक्सी स्टैंड के साथ साथ होटल और रेस्टोरेंट जैसी जगहों पर भीड़ मैनेजमेंट की व्यवस्था दुरुस्त रखने को कहा गया है। तो यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में बाहर के अभ्यर्थी 6,03,481 बाहर के अभ्यर्थी हैं। पद जो हैं 60,244 हैं। 23, 24, 25, 30 और 31 5 दिन यहां पर एग्जाम है। कब कब एग्जाम है ये हम आपको बता रहे हैं। 23, 24, 25, 30 और 31। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम। कहां से कितने अभ्यर्थी हैं? बिहार में 2,67,296, मध्य प्रदेश में 98,400, राजस्थान से 97,276। डीजी पुलिस भर्ती बोर्ड राजीव कृष्णा ने कहा कि 60,244 पदों पर भर्ती हो रही है। इसके लिए 48,17,000 अभ्यर्थी ये परीक्षा दे रहे हैं। अभ्यर्थियों के लिए सरकार ने फ्री रोडवेज बस की सुविधा की है। उन्होंने कहा कि हर 24 छात्र पर एक सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। परीक्षा कार्य में 2300 मजिस्ट्रेट और 25,000 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि अन्य प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेशों से करीब 6.5 लाख अभ्यर्थी आ रहे हैं। राजीव कृष्णा ने कहा कि 20,500 संदिग्ध अभ्यर्थियों की पहचान की गई है। कल दिनांक 23 अगस्त से उत्तर प्रदेश पुलिस की आरक्षी नागरिक पुलिस पदों के लिए सीधी भर्ती 2023 शुरू होने जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरक नेतृत्व में और मार्गदर्शन में ये भर्ती 23, 24, 25 अगस्त, 30 और 31 अगस्त में की जाएगी। इस भर्ती में करीब 60,244 पद हैं। कुल 67 जिलों में 1174 परीक्षा केंद्र हैं। इन परीक्षा केंद्रों पर टोटल 16,514 कक्ष में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रत्येक पाली में, प्रत्येक दिन 2 पालियों में परीक्षा होगी और करीब 33,200 इन्विजिलेटर नियुक्त किए गए हैं। इस पूरी परीक्षा में करीब 48,17,000 परीक्षार्थी भाग लेंगे और इसमें प्रत्येक दिन 2-2 शिफ्टों में लगभग 4,81,000 के आसपास अभ्यर्थी भाग लेंगे। पुलिस भर्ती के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सॉल्वर, पेपर लीक करने वालों और अफवाह फैलाने वालों पर पैनी नजर है। उधर कैंडिडेट में उत्साह है। पारदर्शी परीक्षा की उम्मीद है। बेहतर रिजल्ट के लिए कैंडिडेट प्रार्थना कर रहे हैं। सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। मेरठ जोन के डीजी ने बताया है कि सीसीटीवी और ड्रोन से परीक्षा केंद्रों की निगरानी होगी। सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए 3 लेयर व्यवस्था है। सभी परीक्षा केंद्र सीसीटीवी से लैस हैं। हम लोगों ने इन परीक्षाओं के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था की है। आप देखेंगे कि सारे केंद्रों पर जो प्रबंधन के लिए एक केंद्र व्यवस्थापक रहेंगे, जो कि स्कूल या कॉलेज के प्रिंसिपल रहेंगे। दूसरा, हर एक कॉलेज पर, हर एक सेंटर पर जो है एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट रहेंगे, जो डीएम के द्वारा तैनात किए जाएंगे। और तीसरे, पुलिस की तरफ से या तो डिप्टी एसपी या इंस्पेक्टर रैंक अधिकारी रहेंगे, जो कि प्रभारी रहेंगे। उसके पुलिस प्रभारी वो एसएसपी या एसपी द्वारा तैनात किए जाएंगे। तो इन तीनों के ज्वाइंट सुपरविजन में सब जगह परीक्षा संपन्न कराई जा रही है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी का पूरा कवरेज है। जिस रूम परीक्षा हो रही है उन सारे रूमों में सीसीटीवी लगेगी। बदायूं में प्रशासन ने पुलिस परीक्षा की तैयारी कर है। पेपर को प्रेसरी विभाग में रखा गया है। बदायूं में 5 दिन परीक्षा होनी है।
सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी लगाए गए हैं। लखनऊ और बदायूं कंट्रोल रूम से इसकी मॉनिटरिंग लगातार की जाएगी। तो सीसीटीवी की निगरानी में यहां पर परीक्षा होगी। बसों में फ्री सफर कर सकेंगे कैंडिडेट। परीक्षा के जो इंतजामात हैं वो भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। और बदायूं में जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो लगातार ब्रीफ कर रहे हैं, जानकारियां दे रहे हैं किस तरीके से पुलिस भर्ती को लेकर संजीदगी दिखाई जा रही है। 5 दिनों में परीक्षा होगी, 23, 24, 25 और 30, 31 अगस्त। यहाँ पर 16 सेंटर्स बनाए गए हैं और जहाँ तक नकल विहीन और इसकी व्यवस्था की बात है तो 16 सेंटर्स पे सभी पे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स तैनात हैं और साथ में पुलिस इंचार्जेस तैनात हैं। उसके साथ साथ हर सेंटर पे स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स और केंद्र व्यवस्थापक है जिनको जिम्मेदारी है बच्चों को लाइन से लगाने के लिए और उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करके उनको अंदर पहुँचाने की। मध्य प्रदेश और बिहार से परीक्षार्थी मेरठ पहुंच रहे हैं। सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षा होगी। एग्जाम से पहले परीक्षार्थियों और गुरुजी से न्यूज 18 संवाददाता ने खास बातचीत की। कि योगी सरकार ने जिस तरह से प्रबंध किए हैं परीक्षाओं को लेकर के, आप लोग कितना आश्वस्त हैं कि इस बार पारदर्शी तरीके से परीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में दिक्कत होती रही है। और इस बार लग रहा है हमें कि इस बार परीक्षा पारदर्शिता से होगी और पूरी तरह से सारी चीजें अच्छे से निपट जाएंगी। योगी सरकार ने जिस तरह से कार्य किए हैं, जिस तरह से व्यवस्थाएं की हैं, उससे आप संतुष्ट हैं? जी, अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है, बाकी परीक्षा के बाद पता चल पाएगा। जी, आप भी आगे आ जाइए। क्या कहेंगे, परीक्षा की घड़ी आ गई और सपना होता है परीक्षार्थी का कि वैकेंसी निकले और वैकेंसी की परीक्षाएं अच्छी तरह से हों, उनका चयन हो और 60,244 पदों के लिए परीक्षा हो रही है। अभिभावक होने के नाते आप क्या सोचते हैं, क्योंकि इसमें मध्य प्रदेश के भी बहुत लोग मेरठ आ रहे हैं, बिहार से भी आ रहे हैं, कई राज्यों के भी परीक्षार्थी पहुंच रहे हैं, तो परीक्षा तो बड़ी है, तैयारी भी बड़ी है, तैयारी से संतुष्ट हैं आप? इस वक्त जो तैयारियां चल रही हैं और अभ्यर्थी और अभिभावक यानी कि समाज के अंदर जिस प्रकार ये एक मैसेज जा रहा है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सरकार का निसंदेह बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि जब भरोसा कायम होगा तो परीक्षार्थियों के अंदर परीक्षा देने का हौसला भी बनेगा। उन्नाव में भी यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर 30,000 से ज्यादा कैंडिडेट एग्जाम देंगे। पुलिस परीक्षा को बगैर नकल करवाना पुलिस और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। इसे देखते हुए कंट्रोल रूम से परीक्षा केंद्र की ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी। इसके अलावा 9 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 9 स्टैटिक मजिस्ट्रेट केंद्रों की पहरेदारी करेंगे। डीएम और एसपी सीधे तौर पर मॉनिटरिंग करेंगे। सभी जगह बहुत सख्त ड्यूटियां लगाई गई हैं और इसके अतिरिक्त जो अभ्यर्थी उनको परेशानी ना हो इसके लिए रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और जो अन्य आवागमन के स्थान है वहाँ पर भी ड्यूटियां लगाई गई हैं। एग्जाम जब होगा वहाँ राजपत्रित अधिकारियों, सीओ और एसडीएम की भी ड्यूटी लगाएगी। सभी निरंतर भ्रमणशील रहेंगे और सख्त उसमें कार्रवाई की जाएगी, कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो, और इसको सख्त में संपन्न कराएंगे। हापुड़ में भी जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। अधिकारी सभी परीक्षा केंद्रों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। वॉइस रिकॉर्डर और सीसीटीवी की नजर में यूपी पुलिस भर्ती की परीक्षा कराई जाएगी। 9 केंद्रों पर 2 शिफ्ट में होने वाली परीक्षा के लिए मजिस्ट्रेट्स की तैनाती कर दी गई है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस को भी तैनात किया गया है। ये जगह बच्चों के लिए पूरी तैयारी कर ली है और स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी लगाए गए हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स भी लगाए गए हैं और सभी सेंटर्स पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को लेके पूर्ण तैयारी है। बस सभी बच्चों से यही अनुरोध है कि वो टाइम से आएँ, अपने हॉल्स में बैठें और इस बार कोशिश की जाएगी किसी को कोई असुविधा न हो। एट द सेम टाइम जो हमारा परीक्षा है वो बिल्कुल ओपनली, फेयरली सबके सामने क्लियरली हो जाए। कानपुर में भी पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रशासनिक व्यवस्था से लेकर ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी की निगरानी में इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही खुफिया पुलिस की निगरानी भी रहेगी। जॉइंट पुलिस कमिश्नर से बातचीत की हमारे संवाददाता ने।
शासन के निर्देश पे और पुलिस भर्ती बोर्ड के डीजी सर के निर्देश पे निरंतर जो है वो इस परीक्षा को लेकर के पुलिस और प्रशासन काम कर रहा है। और पिछले 15 दिनों में हमने कम से कम जो है वो 15 से ज़्यादा बैठकें विभिन्न विभागों के विभिन्न लोगों के साथ की हैं, और जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से भी काफ़ी व्यापक और शासन के स्तर से निर्देश दिए गए हैं। हमारे यहाँ जनपद कानपुर नगर कमिश्नरेट में 69 सेंटर्स हैं जिनमें जो है वो परीक्षा होनी है। बहुत क्लियर एसओपी जो है वो भर्ती बोर्ड की है, जिसको सभी अधिकारियों को बताया भी गया है। हमारी ब्रीफिंग डीब्रीफिंग का सेशन भी हो चुका है।